आ गई हूँ इन शेयर मार्केट वालों से। यूट्यूब चलाओ या इंस्टाग्राम, जिसे देखो वो ट्रेडिंग सिखाने के पीछे लगा हुआ है। अरे कोई भी वीडियो चला लो, हर जगह यही ऐड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया बस ट्रेडिंग सीखने ही सोशल मीडिया पर आती है। पूरा मूड खराब हो गया मेरा तो। अच्छा भाभी, मैं ना जरा अपनी सहेली के साथ मार्केट होकर आती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। आपके लिए कुछ लाना है तो बता दो। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जरा जल्दी लौटना, घर में बहुत काम है। शिखा बाजार जाती है तो उसे वहां अपनी एक पुरानी सहेली दिखाई देती है। अरे वन्ना, ये तो प्रतिभा है ना। इसके तो एकदम से दिन ही बदल गए। इतनी महंगी गाड़ी में घूम रही है, क्या बात है। और एक हम है, आज तक रिक्शा से ऊपर नहीं उठ पाए। अरे तुझे पता नहीं क्या इसके बारे में? इसका पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इसकी शादी के बाद इसके पति की जॉब छूट गई और वो बेरोजगार होकर घर में बैठ गया। पति की जॉब छूटने के बाद ये घर से ही केक और पेस्ट्री बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे इसका काम जम गया और ठीक ठाक कमाई भी होने लगी। फिर एक दिन ना इसके पति ने शेयर मार्केट का काम शुरू किया। अरे तो विश्वास नहीं करेगी यार, एक दिन की 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है इनकी। अभी दोनों पति पत्नी मिलकर बस वही करते हैं और अपना बेकरी वाला धंधा भी ना बंद कर दिया इसने। क्या बात कर रही है यार, शेयर मार्केट में सचमुच इतना पैसा है? एक दिन का 1 लाख? और नहीं तो क्या, तुझे पता नहीं शेयर मार्केट के बारे में? अरे आजकल बच्चा शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है और तू ऐसी बचकानी बातें कर रही है। अरे यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये कॉलेज में सस्ता सा सलवार कमीज पहनकर आने वाली प्रतिभा एक दिन मुझे ऐसी लखपति बनी दिखाई देगी। देख यार, सैलरी से तो बस इंसान ज़रूरतें पूरी कर सकता है। अगर शौक पूरे करने हैं ना तो पैसा कमाने के लिए इसी तरह के रास्तों की ओर मुड़ना पड़ता है। और शेयर मार्केट ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से जल्दी और आसानी से पैसे कमाकर अमीर बना जा सकता है। अरे प्रतिभा को छोड़, मैं तो ऐसे और कई लोगों को जानती हूँ जो शेयर मार्केट के दम पर भिखारी से राजा बन गए और अब ना रोज लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। ना किसी की नौकरी करनी है ना किसी का हुक्म सुनना है, बस घर में बैठे बैठे जो शेयर तुम्हें ठीक लगे उस पर पैसा लगाओ और मुनाफा कमाओ। लेकिन ये शेयर मार्केट का काम भी तो वही कर सकता है ना जिससे इसके बारे में नॉलेज हो। हमें तो इसका ABCD भी नहीं पता। अरे यार शिखा, बड़ी भोली है तू। आजकल यूट्यूब पर रॉकेट लॉन्च करने के तरीके ढूंढेंगी ना तो तुझे वो भी मिल जाएंगे। तो शेयर मार्केट कौन सी बड़ी चीज़ है? और शेयर मार्केट सिखाने वाले तो हजारों लोग बैठे हैं। तू सीखना शुरू तो कर रहे, कोई मुश्किल काम ना है। तू ठीक कहती है, आखिर कब तक हम गरीबी में जीते रहेंगे? अब तो मुझे भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना है और अमीर बनना है। घर जाने के बाद शिखा शेयर मार्केट सीखने के लिए कई सारे वीडियो चलाकर देखती है, लेकिन सब के सब उसके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन वीडियो के हिसाब से सीखूंगी ना तो कम से कम 2 साल तो मुझे सीखने में ही लग जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, वंदना को कॉल करती हूँ। वंदना यार, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तुझे तो शेयर मार्केट चलाना आता ही होगा ना? हाँ, उसके लिए ना तुझे सबसे पहले अपने फ़ोन पर शेयर मार्केट वाला कोई ऐप डाउनलोड करना होगा। चल मैं तेरे घर आ रही हूँ, वहीं आकर तुझे समझा देती हूँ। कुछ देर बाद वंदना शिखा के घर आती है और उसके फ़ोन में ट्रेडिंग वाली एक ऐप डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल करना सिखाने लगती है। देख, यहाँ पर ना सारे ग्राफ दिखाई देंगे। तुझे ग्राफ को देखना है और डिसाइड करना है कि तुझे शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं। यहाँ से तुझे पैसा लगाना है और यहाँ पर क्लिक करने से तू शेयर को खरीद और बेच सकती है। बाकी यूट्यूब पर वीडियो देखते रहना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। 3 दिन बाद। सुनिए ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? कुछ चाहिए तो बता दो, मैं बाजार से ले आऊंगा। फिलहाल तो आप 50,000 दे दीजिए बस। 50,000? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? अरे पापा, उड़ाने के लिए नहीं मांग रही हूँ, आप चिंता मत करो। आपको आपका पैसा डबल होकर मिल जाएगा। तुम मेरा पैसा मुझे डबल करके दोगी? और ये होगा कैसे? अरे आपको पता ही क्या है, आप तो दिहाड़ी मजदूरों की तरह रोज सुबह कंधे पर झोला टांग कर निकल जाते हो और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते हो। बस यही जिंदगी है आपकी। आपको कुछ खबर भी है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? आपकी तरह 8 घंटे की नौकरी करने वालों के बैंक अकाउंट तो हमेशा खाली ही रह जाते हैं। आजकल पैसा तो उन्हीं के पास है जो पैसा कमाने के स्मार्ट तरीके जानते हैं। अच्छा, मैं 8 घंटे की नौकरी करके पैसे कमा कर लाता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, और तुम अचानक से पैसा कमाने का स्मार्ट तरीका जान गई हो। चलो मैं मूर्ख ही सही,
मुझे मूर्ख समझकर ही बता दो कि कौन सा शॉर्टकट मिल गया है तुम्हें लखपति होने का। आप बस देखते जाओ, अब हमारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमाऊंगी। ट्रेडिंग? तुम्हें कोई हलवा लगता है क्या जिसका मन करे ट्रेडिंग करके पैसे कमा ले? अगर पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो अब तक दुनिया में सब करोड़पति हो गए होते। अरे जो सड़क पर तुम्हें मेहनत मजदूरी करते हुए लोग दिखाई देते ना, वो अपने घर में बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रहे होते। चली ट्रेडिंग करके पैसा कमाने। आपके जैसे लोग ना कभी किसी को जीवन में आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। जब तक मैं कोई काम नहीं कर रही थी तो हमेशा यही ताने देते थे, घर में बैठकर पैसे उड़ाना जानती हो, कमा कर लाओ तब तुम्हें समझ में आएगा। और आज जब मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे पीछे खींच रहे। आप बस इतना बताओ, पैसे दोगे या नहीं? तुम्हारे ये फालतू शौक पूरा करने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में झोंकने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, अभी मेरे अकाउंट में 12,000 है, मैं उन्हीं से अपना काम शुरू करूंगी। और जितनी आपकी तनख्वाह है ना, इतने पैसे तो मैं आपको 1 हफ्ते में कमा कर दिखाऊंगी। तब आपको आपकी पत्नी की काबिलियत पर भरोसा होगा। 2-3 दिन तक वीडियो देखने के बाद शिखा को पूरा यकीन हो गया था कि अब वो ट्रेडिंग करना सीख गई है और अब उसे बाजार में उतर जाना चाहिए। पति के लाख समझाने पर भी शिखा ने अगले दिन सुबह बाजार खुलते ही अपने 12,000 शेयर मार्केट में लगा दिए थे। कुछ देर बाद, अरे वाह, एक ही दिन में मेरा पैसा 1.5 गुना हो गया। ये हुई ना बात। आज अगर मैंने 12,000 की जगह 1 लाख लगाया होता तो मेरा पैसा बढ़कर 1.5 लाख हो गया होता। शेयर मार्केट तो वाकई बहुत मजेदार चीज है। बिना कुछ किए घर बैठे बैठे मेरा पैसा 1.5 गुना हो गया। मजा आ गया। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे की चमक देखकर घर में भी सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पहले ही दिन उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया था। अगले 2-3 दिन तक लगातार शिखा को शेयर बाजार से मुनाफा होता रहता है। मम्मी जी देख रही हैं आप, ये शिखा तो बहुत बढ़िया शेयर बाजार चलाना सीख गई। 4 दिन में 12,000 के 30,000 कर लिए इसने। अगर हम भी उसे अपना पैसा देकर डबल करवा ले तो? कुसुम बहू, बात तो तेरी 16 आने सच है। पूछ कर देख तो जरा इस शिखा से, अगर हमारा पैसा भी अपनी तरह डबल कर दे तो कितना अच्छा हो। हम भी ऐसे ही अपने पैसे 2 गुना 3 गुना कर लेंगे। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद शिखा की सास और जेठानी उसके पास आती हैं। देख शिखा बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरे ससुर जी की जेब काट काट के मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है। तू इसे भी डबल कर देना जैसे तूने अपने पैसे कर लिया। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मेरे पास भी ना 50,000 रुपये है। तुम ऐसा करो, हम दोनों के पैसे से शेयर खरीद लो, फिर जो मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे। बोलो मंजूर? ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। अब हम तीनों मिलकर इस घर की किस्मत बदल देंगे। लेकिन भाभी, आप भी कोशिश करो ना 50,000 और लगाने की, ताकि 1 लाख का प्रॉफिट मिले तो हाथ में कुछ रकम भी तो महसूस हो। कुसुम और शांति शिखा को कहकर सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा देती है। लेकिन ये क्या, आधे घंटे के अंदर उनका सारा पैसा डूब जाता है। सॉरी मम्मी जी, सॉरी भाभी, आप दोनों का पूरा पैसा डूब गया। डूब गया मतलब? वो मम्मी जी, लॉस हो गया। मार्केट में तो प्रॉफिट और लॉस लगा ही रहता है ना। आप लोग निराश मत हो, हम कल फिर से ट्रेडिंग करेंगे और अपना सारा पैसा वापस लेकर ही रहेंगे। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अपने साथ साथ मैंने तो नवीन जी का भी 50,000 मार्केट में लगा दिया था। अब तो मेरी शामत आ गई, समझ लो। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, इस शॉर्टकट ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में लुट गई मेरी। क्या बात है, आप लोगों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे तेरी बीवी ने डुबा दिया हमें। लुट गए हम। क्या आप लोगों ने भी अपना पैसा जुए में लगा दिया था? अरे माँ, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। जुए से क्या मतलब है आपका? मैंने इनका पैसा कोई जुए में नहीं लगाया था। मैडम, स्टॉक मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज तुमने इसका नाम सुना और चल दी लकी ड्रॉ में अपनी लॉटरी निकलवाने। बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना मतलब अपनी मेहनत की कमाई को जुए में लगाना, और जुए का अंजाम तो आप जानती हो। और शिखा, तुम्हें क्या लगा 2 दिन वीडियो देखकर तुम बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो गई? सालों तक मार्केट के पैटर्न को सीखने के बाद जो मार्केट में उतरता है ना, वही यहाँ कामयाब होता है। वरना तुम्हारे जैसे लोग तो यहाँ पर आकर लुट पिट कर ही जाते हैं।
उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और बिना जानकारी के शेयर बाजार सिर्फ सट्टेबाजी है और कुछ नहीं। विजय की बातें अब शिखा के समझ में आ गई थी। उसने कसम खाई थी कि अपना पैसा उसे मार्केट से वापस लाना ही है। बस वो अलग बात है कि आजकल वो 4-5 घंटे मार्केट को समझने में बिता रही है, ताकि इस बार वो बाजार में उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे। जानकी की जिंदगी शादी के बाद से काफ़ी संघर्षपूर्ण रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसने कभी भी हार नहीं मानी। खुद की मेहनत से और पति के सपोर्ट से सरकारी टीचर की नौकरी की और साथ ही साथ आकाश और अपनी बेटी रानी को भी बड़ा किया और शादी भी करवा दी। लेकिन जब पिछले साल पति का साथ छूटा तो जानकी काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। गोलू बेटा, यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा। आज मेरे पास सो जा बेटा, मैं ना तुझे कहानी भी सुनाऊंगी। ठीक है दादी, आज मैं आपके पास ही सो जाता हूँ। ठीक है, आज तू दादी के पास ही सो जा। वैसे भी आज हम रात को बाहर घूमने जाने वाले हैं। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों जाओ, मैं गोलू को खिला पिला के सुला दूंगी आराम से। माँ, हम सोच रहे थे कि इस महीने एक नया फ्रिज ले लेते हैं। वैसे भी अब गर्मियाँ आएंगी तो अच्छा रहेगा। अरे लेकिन फ्रिज तो हमने 2 साल पहले ही लिया है बेटा, नया सही तो है अभी तक। अरे माँ जी, मार्केट में आजकल नए नए मॉडल आते रहते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि आपकी पेंशन से इस फ्रिज की ईएमआई भर देंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। देखो, मुझे तो लगता है कि हमें ये बेफिजुल के खर्चे नहीं करने चाहिए बेटा। हाँ, अब मैं कौन होता हूँ आपसे पैसे मांगने वाला। ठीक है, नहीं लेते नया फ्रिज, यही चलाते हैं जैसा आप कहे। वैसे भी ये आपका घर है, आपके नाम पर है। हम होते ही कौन है आपसे कुछ कहने वाले। वही तो मैं आपको कब से कह रही हूँ, माँ जी को तंग मत करिए, उनका घर है, उनके पैसे हैं, आप क्यों बार बार मांगते रहते। हम जब अपना घर ले लेंगे तब अपने पैसों से ये सब करेंगे ना, क्यों माँ जी? अरे ये क्या लगा रखा है, आपका घर हमारा घर, ये हम सबका घर है। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा है तो ले लो नया फ्रिज। वैसे भी सच्ची तो बात है, आजकल मार्केट में नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। अरे नहीं मम्मी, दिव्या सही कह रही है। हम जब अपना घर खरीदेंगे ना तब लेंगे। अरे कोई अपना घर वर नहीं होता, अब नाराज मत हो ना। कल ही जाकर दोनों नया मॉडल पसंद करके ले आना। और अभी जाओ तुम लोग घूमने, मैं गोलू को खिला पिला के अपने पास सुला दूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो फिर हम कल जाकर देख आएंगे नया फ्रिज। ये आज की बात नहीं थी। आकाश और दिव्या जानकी को इमोशनल कर रहे थे। वो दोनों उन बेटे बहू में से नहीं थे जो अपनी सास पर हुक्म चलाए या उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग ही था, जिससे जानकी कई बार दिमागी तौर पर टूट सी जाती थी। अरे नहीं, मैं थक गया हूँ रोज़ रोज़ इस परेशानी से। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ। ये नया बॉस मुझे चैन से जीने ही नहीं देगा, मुझे पता है। लगता है मुझे जॉब छोड़नी होगी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? नहीं माँ, मैं आपसे और मदद भी नहीं मांग सकता। दिव्या, मुझे लगता है हमें घर छोड़कर जाना ही चाहिए। अरे फिर घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है बार बार ऐसी बातें? माँ जी, आप एक बार इनके बॉस से बात कर लीजिए ना, वो आपके पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं। आप बात करेंगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। बहू, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना मेरे पुराने स्टूडेंट से मदद लेना, ये तो गलत होगा। हाँ, गलत होगा, इसीलिए तो मैं और दिव्या ये घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चल दिव्या, गोलू को भी तैयार कर दे, चलो। अरे आकाश बेटा, ऐसे घर छोड़कर थोड़ी ना जाते हैं, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, आप अपनी जगह पर सही है, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए अब हम अपने लिए कोई और घर ढूंढ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं अभी हमारा सामान बांध देती हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो तुम दोनों। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, मैं बात करके देखती हूँ राजीव से, वो मेरी बात को ज़रूर समझेगा। नहीं माँ, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, राजीव मेरी बात को कभी नहीं टाल सकता। मैं बात करूँगी तो वो ज़रूर समझेगा। ठीक है, थैंक यू माँ। अब चलिए, अब तो खाना खा लीजिए। आइए माँ जी, आप भी साथ में खाना खाइए। गोलू, आजा बेटा, दादी के साथ बैठ जाओ। हाँ आओ, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आकाश और दिव्या कई बार ऐसा कर चुके थे
कि वो खुद घर छोड़ने की बात करते थे, जिससे जानकी की हिम्मत टूट जाती थी और वो उनके कहे अनुसार हर काम कर देती थी, क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता था। आप तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आपके साथ जीवन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब अकेले नहीं रहा जाता। इसलिए जब आकाश और बहू घर छोड़ने की बात करते हैं तो मेरा मन घबरा जाता है। गोलू से दूर जाने की बात से ही मैं डर सी जाती हूँ। गोलू है तो उसके साथ मेरा वक्त बीतता है। बस अब तो जीवन का ये सफ़र ही काटना है, पर ये अब अकेले काटने में बहुत डर लगता है। दादी गार्डन चलो ना। हाँ हाँ बेटा, हम चलते हैं। हाँ, हम बॉल लेकर चलते हैं, ठीक है? दोनों खेलेंगे वहाँ पर। ठीक है दादी। जानकी अपनी उम्र की उस मोड़ पर थी जहां उसे अकेले रहने से डर लग रहा था। शायद इस चीज़ का पता आकाश और दिव्या को अच्छी तरह से चल चुका था, इसलिए अब वो अपनी हर मांग को पूरी करवाने के लिए इसी हथियार का सहारा लेते थे। माँ, आपकी दवाई आ गई ना? हाँ हाँ बेटा, आ गए। तू सुबह ही तो ले आया था ना। हाँ, आपको और कुछ भी चाहिए तो बता दीजिएगा। अरे मुझे क्या चाहिए, तुम सब साथ हो तो सब कुछ है बेटा मेरे पास। हाँ, वो बात तो है माँ, सब साथ है तो कितना अच्छा लगता है ना, आपका वक्त भी बीत जाता है। सही कहा बेटा, गोलू के साथ और तुम दोनों के साथ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता। हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि अब गोलू बड़ा हो रहा है तो उसे एक अच्छे से स्कूल में डालूं, लेकिन आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। एक स्कूल में बात की है मैंने, वहाँ 30,000 डोनेशन बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर आप इस महीने की पेंशन दे देती तो गोलू का भविष्य बन जाता। क्या डोनेशन देकर एडमिशन करवाना है? ये तो गलत है बेटा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, ऐसे अपने पोते को डोनेशन देकर स्कूल में डालना सही नहीं है। आजकल ऐसा ही होता है माँ, कोई भी बड़ा स्कूल ऐसे ही एडमिशन नहीं देता, सबको ये करना ही पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे बेईमान स्कूल में हमारा गोलू क्या ही सीखेगा। माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हम डोनेशन नहीं देंगे तो बड़े स्कूल में गोलू का दाखिला नहीं करवा पाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकती। आकाश, तुम कहीं और गोलू का एडमिशन करवा दो। ये बेईमान स्कूल को मैं अपनी ईमानदारी की कमाई नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर आप रखिए अपनी कमाई आपके पास। हम आपके है ही कौन जो आप हमारे लिए कुछ करेंगी? आपके लिए तो आपके उसूल ही बड़े हैं। आकाश देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन यह गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती एक शिक्षक होकर। बेटा बात को समझो। माँ, आजकल ये सब बदल गया है, सारे बड़े बड़े घरों के बच्चे ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं। गोलू का एडमिशन हो गया तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। अरे शिक्षा शिक्षा होती है, वो छोटा बड़ा स्कूल नहीं, विद्यार्थी की मेहनत को देखती है आकाश। ठीक है माँ, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपको और कुछ नहीं कहूँगा। आपके पैसे आप अपने पास रखिए, मैं और दिव्या कल ही अपने लिए नया घर देख लेते हैं, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। आकाश, ऐसी बात मत करो ना बेटा। अरे ये तो सबसे बेस्ट है। अब मामा, आप यहाँ? अरे बहुत दिनों से जीजी से मिला नहीं था तो सोचा मिल लूं। अब सोच रहा हूँ सही किया यहाँ आ गया। देखना बाबू कैसी बात कर रहा है आकाश घर छोड़ने की। अरे अब वो बड़ा हो गया है जीजी, एक बच्चे का बाप है, उसे करने दो जो करना है। तुम ये घर और अपना पेंशन लेकर मेरे साथ यात्रा पर चली जाना, इसे जीने दो ना अपनी जिंदगी। अब बड़ा हो गया है, क्यों आकाश? मैं बराबर कह रहा हूँ ना। अब वो मामा, जा बेटा जा, जा अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर दे, ठीक है? और बिल्कुल माँ की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा जीजी को। जा जा मेरा बच्चा। ये तो क्या कह रहा है बाबू? आकाश, दिव्या और गोलू चले जाएंगे तो मेरा कौन ही रह जाएगा यहाँ? अरे जीजी, तुम बहुत भोली हो। ये तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू बस तुम्हें धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं। कहीं नहीं जाने वाले ये, देखना सुबह ही तुम्हारी धमकीबाज बहू आएगी आंखों में आंसू लिए। जैसा बाबूराव ने कहा था जानकी से, वैसा ही हुआ। सुबह होती ही दिव्या जानकी के पास आ गई। माँ जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, ये तो बस यूं ही कुछ भी कहते रहते हैं, हम आपके बिना थोड़ी ना रह सकते हैं। अरे मैं हूं ना,
अरे बहू मैं देख लूंगा जीजी को, तुम लोग जाओ अपनी जिंदगी जियो बेटा। नहीं नहीं नहीं, गोलू अपनी दादी के बिना नहीं रह सकता। और स्कूल का क्या है, हम किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करवा देंगे, पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले माँ जी। अब तुम दोनों इतना कह रही हो तो ठीक है, क्यों जीजी? हाँ ठीक है। हाँ पर जीजी, इनके भविष्य में अगर इनकी इच्छा हो तो जाने देना, रोकना मत जीजी। आखिर अब ये बड़े हो गए हैं, है ना आकाश? अब नहीं नहीं, अब हम कभी जाने की बात ही नहीं करेंगे। गोलू चल, आजा हम पार्क में चलते हैं। चलो दादी। हमारे शास्त्री परिवार में जब दिव्या यानी कि उनकी बेटी का जन्म हुआ था, तब सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। अरे भाई, वो लोग बेटी को लक्ष्मी जो मानते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को हमेशा ही बहुत संभाल के रखते हैं। ना कहीं आने देते हैं अकेले, ना कहीं जाने देते हैं अकेले। अरे दिव्या, ये ले दूध पी ले, पहले ले ले, जल्दी कर बेटा। माँ मेरे एग्ज़ाम है, मुझे लेट हो रहा है, बस आकर दूध पी लेंगे हम, ठीक है? अरे सुन सुन, देख हम ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम में ना किसी भी लड़के से कोई बात नहीं करना। हाँ, कोई पूछे तो कुछ भी बताना नहीं, दूर बैठना, समझी ना बेटा? हाँ माँ, हम समझ गए हैं। वैसे भी हमें लड़कों से बात करने की आदत भी नहीं है, आपने बचपन से तो गर्ल्स स्कूल में डाल रखा था। हाँ, लेकिन अब तो स्कूल में नहीं है ना, अब कॉलेज में आ गई है, इसलिए कह रहे हैं कि दूर रहना। हाँ बेटा, बेटी घर की इज्जत होती है, लक्ष्मी होती है, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं माँ। हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब जाए क्या हम? अरे रुक रुक रुक, पापा आ रहे हैं छोड़ने तुझे। माँ अब हम बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाते हैं, हम खुद बस से चले जाएंगे ना। ऐसा अच्छा लगता है क्या पापा हमें छोड़ने आए तो? अरे बेटा, बस में कोई लड़का तुम्हें मिल गया या पास में आकर बैठ गया तो लड़कियों को ना इन सब से दूर ही रहना चाहिए। माँ हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ आप और पापा हम पर थोड़ा सा तो विश्वास रखिए। अरे तुझ पर तो हमें पूरा विश्वास है बेटा, लेकिन क्या है ना, इस जमाने पर नहीं है। चल चल आजा बेटा, हम तुझे छोड़ देते हैं कॉलेज। पापा हमें स्कूटी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे नहीं 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 बेटा, हम छोड़ देते हैं तुम्हें, इसी बहाने देख भी लेंगे कि एग्जाम में तुम्हारे पास में कौन बैठा है। क्या आप एग्ज़ाम चालू होने तक रुकेंगे? नहीं 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 पापा, वहाँ सब हमारा मजाक बनाने लगेंगे और उसके बाद आप हमारे पास बैठे लड़कों को हिदायत भी देते कि बेटा ये तुम्हारी दीदी जैसी है। हाँ नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे पापा। नहीं नहीं, पापा चल रहे हैं ना, और हम लेने भी आ जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब एक काम करिए ना, हमारे साथ एग्ज़ाम में बैठ जाइए ना। हाँ हाँ राहुल, तू जाकर इसके साथ ही बैठ जाना। माँ तो ये है हमारी लक्ष्मी जी, अरे यानी शास्त्री परिवार की बेटी दिव्या, जिन्हें बड़े नाजों से पाला गया है और लड़कों से दूर रखा गया है। मेरा मतलब है कोसों दूर रखा गया है। आज तक दिव्या ने किसी लड़के से कभी दोस्ती नहीं की, या ये कहे कि कभी घर वालों ने मौका ही नहीं दिया। हेलो, हाँ हो गया है होमवर्क, आज शाम ट्यूशन पे मिलते हैं ना। ये किससे बात कर रही है? इस वक्त तो इसकी किसी सहेली का फ़ोन भी नहीं आता, कहीं किसी लड़के से तो बात नहीं कर रही। आगे जाकर सुनती हूँ किससे बात कर रही है। अरे हाँ हाँ, मैं संभाल लूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। हम क्या कर रहे हैं? ये क्या बोल रही है? क्या करने वाली है ये लड़की? हाँ मैं सब ले आऊँगी, सारा सामान, तुम चिंता मत करो ना। कहीं ये भागने का तो नहीं सोच रही किसी लड़के के साथ? अच्छा हाँ तो कोई नहीं, मैं कुछ पैसे भी ले आऊँगी, हम रास्ते से नया खरीद लेंगे। ज़रूर पैसे से नया फ़ोन लेने का सोच रहे होंगे दोनों, ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि क्या ही बताएं। अरे मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस अपना देख लो, ठीक है? शाम को मिलते हैं, बाय। हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का तुम ये फल दे रही हो दिव्या। हम तुमको कितना समझाए थे कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इश्क लड़ाना है बस, और अब भागने जा रही हो। अरे हम सब सुन लिए हैं। क्या भाग रहे हैं हम तो फ़ोन पे रिया से बात कर रहे थे,
हमें एक प्रोजेक्ट करना है, उसी के लिए आपसे पैसे लेने थे, सामान लेने के लिए। बस 100 रुपये ही चाहिए हमें। हम दोनों का प्रोजेक्ट और कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए कह रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट का थीम क्या है। आपसे 100 रुपये लेकर कहाँ भागेंगे हम माँ? अच्छा, हमें लगा कि एक काम करो, वो बाहर गाय को खूंटे से बांधे हो ना आप, हमें भी वही बांध दो उसके साथ। अरे गुस्सा मत हो गुड़िया, ये ले 200 रुपये, जा जा प्रोजेक्ट बना और मन लगा कर काम कर, जा बिटिया जा। हे भगवान, कभी कभी तो हमें लगता है कि ये लोग हमारी शादी भी लड़के से नहीं लड़की से करवाएंगे। दिव्या का बचपन तो ऐसे ही बीता, लेकिन जब उसने कॉलेज छोड़ जॉब करना शुरू किया तब भी उसके घर वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं, रात को आने में हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? हम क्या कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस में भाइयों को ले जाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही बॉडीगार्ड्स को। इसलिए सोचना भी मत कि मैं राहुल को अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। घर से काम नहीं कर सकते, ऑफिस जाना ही होगा। अच्छा, आप तो एक काम ये करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। ये तो सोचना ही मत कि हम बार बार आपको वीडियो कॉल करेंगे और बताएंगे कि हमारे बगल में कौन सा लड़का बैठा है, ठीक है? हम वहाँ काम करने जाते हैं माँ, सब हमारा मजाक बनाएंगे। अरे हाँ बेटा, लेकिन वहाँ काम ही करना। वो पिछली गली वाली संगीता को देखा था, कैसे घर छोड़कर भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो आपको क्या लगता है माँ, हम भी वैसे ही कुछ करेंगे? बचपन से आज तक कभी ऐसा कुछ किए हैं क्या हम? लड़कियों के अलावा किसी और का तो फ़ोन उठाने नहीं दिया आपने, और बात करते हो कि भाग जाएंगे। अरे नहीं, हम कहाँ कह रहे तुम भाग जाओगी। वो तो क्या है ना, हम माँ है तो चिंता तो रहती है ना बेटिया, बस इसीलिए कह रहे थे। चिंता मत करो, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे ऑफिस में कोई खास लड़के हैं नहीं जिन्हें हम पसंद कर सके। इसका मतलब तुम लड़कों को देखती हो? उफ़ो माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, प्लीज़ हमें बख्श दो। प्लीज़ अब हम जाए, हमें देरी हो रही है, निकलते हैं हम। हाँ, और पहुँच करना। नहीं, हम पहुंचकर वीडियो कॉल नहीं करने वाले हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम पापा को लंच लेकर भेज देंगे। हे भगवान, लड़की क्यों बनाया हमें? दिव्या, वही दिव्या जिसे हम घर की लक्ष्मी कहते हैं, जिनके कभी घर से बाहर जाने से भी हम घबराते हैं, जिनकी आज़ादी पर इतने पहरे होते हैं कि खुद लक्ष्मी जी आकर कह देती है कि बस करो, अब बहुत हो गया। लेकिन शास्त्री परिवार का अब एक दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, और वो था लक्ष्मी जी के लिए नारायण को ढूंढना, यानी हमारी दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना। अरे कितने लड़के देखे हैं दिव्या के लिए, कोई भी अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा। हम भी बात किए हैं हमारे दोस्तों से, लेकिन सब के सब ना दहेज के लालची हैं। और हमारी दिव्या तो कितनी गुणवान है, इतनी पढ़ी लिखी है, कमाती भी है, घर का काम भी जानती है, उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हम। आजकल के लड़कों को तो बस हीरोगिरी करनी है, और जो हमारे रिश्तेदारों में है उन्हें बस पैसों से मतलब है। कैसे ढूंढे दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का? नहीं, अब तो दिव्या की उम्र भी हो गई है, 27 की तो है दिव्या। अभी शादी नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? हमें तो लगता है कि हमें दिव्या से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, हमें भी यही लगता है। आज जाने दो दिव्या को, बैठकर बात करते हैं उससे। ये लो, दिव्या का नाम लिया और वो आ गई। क्या हुआ? आप भगवान की तरह हमारा नाम क्यों लिए जा रहे हैं? आजा दिव्या बेटा, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना, कुछ परेशानी है क्या? कुछ चाहिए था क्या आपको? हम ये कह रहे थे बेटा कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो हमें बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शादी करवा देंगे उससे तुम्हारी। क्या पापा? अरे शर्माओ मत, बता दो, आजकल तो ये सब कॉमन हो गया है। हम भी ना थक गए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के। इससे अच्छा तुम ही बता दो कोई अच्छा सा लड़का हो तो। तुम ऑफिस जाती हो, काम करती हो, बाहर कोई अच्छा लड़का तो नज़र में होगा ही। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे इतना तो ध्यान होना ही चाहिए दिव्या कि अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ लो। तुम्हें तो पता है हमने आज तक तुम्हें कुछ करने से नहीं रोका, हम मॉडर्न है। तुम बता दो अगर कोई है तो। माँ, आप लोगों ने आज तक मुझे किसी लड़के से बात भी नहीं करने दी। हम कैसे?
अरे हम ना कहते थे, ये ना भोली की भोली ही रह जाएगी। देखो आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं की है। बोलो अब। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम आज से तुम्हें छूट देते हैं कि तुम ढूंढो अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का, ठीक है? फिर हमें आकर बता देना। शर्माना मत, हाँ? हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये ना शर्माती बहुत है। हे भगवान, कहाँ से आते हैं ऐसे माता पिता? अब आप बोलेंगे कि महिलाएं नाई नहीं बल्कि ब्यूटिशियन बनती है, लेकिन हमारी शीतल बहू वो है अलग, क्योंकि वो बनी है नाई। वो नाई जो मर्दों के बाल काटता है। ये क्या है बहू? क्या ये नुक्कड़ में तुम शीशा लगाकर कुर्सी रखकर बैठ जाती हो? अरे ये नाई वाला काम करने की जरूरत क्या पड़ गई बहू? माँ जी, वो क्या है ना कि मैं भी कुछ कमाना चाहती हूँ, खुद का बड़ा पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या बहू? अब तू नुक्कड़ में लड़कों के बाल काटती ठीक लगेगी क्या? माँ जी प्लीज आप तो साथ दे। पार्लर का काम करना सीखना था मुझे, लेकिन अभी लड़कों के बाल काटना सीखा ही था कि पापा ने कहा वो लोग एकेडमी के आगे के पैसे नहीं दे पाएंगे, और फिर शादी करा दी। माँ जी, ये भी किसी तरह कमा कर घर चला रहा है, उस पर अब मैं कहूँ कि मुझे काम सीखना है, मुझे पैसे दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, जा बहू, लेकिन तू नाई कहलाएगी, ब्यूटिशियन नहीं, ये ध्यान रखना। अरे इससे क्या लेना देना माँ जी, क्या हो गया? काम तो काम होता है ना। आगे बढ़ने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। देख ले बहू, तू और तेरा पति ठीक है तो हम भी ठीक है, हमें फिर क्या परेशानी हो सकती है? खैर, किसी तरह सब ठीक हो जाता है और बहू की नाई की दुकान चल पड़ती है। अरे क्या बात है शीतल, कल तो नुक्कड़ में तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी। अच्छा, क्या बात हो रही थी? वो रमेश है ना, वो बोल रहा था भाभी जी ने बाल काटा तो बिल्कुल हीरो स्टाइल में। बोल रहा था बड़े से बड़े पार्लर वाले ऐसा बाल नहीं काट सकते। हाँ, वो मुन्ना भी बोल रहा था भाभी ने तो बिल्कुल विराट कोहली जैसी दाढ़ी बना दी है। अब तो शादी के लिए भी लड़की वाले मान गए, अगले महीने शादी भी तय हो गई है उसकी। मुन्ना की शादी तो उसकी शक्ल के कारण कब से नहीं हो पा रही थी। अच्छा है ना माँ, कल दुकान थोड़ा जल्दी खोलना होगा। वो क्या है ना, आज बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। अब क्या था, शीतल की दुकान चल पड़ती है। फिर एक रोज, बहू तू सारा दिन नाई की दुकान में वक्त दे रही है, अरे कब पार्लर का काम सीखेगी? खुद को किसी एकेडमी में डाल और कोशिश कर के आगे बढ़, और जो तू चाहती थी वो हासिल कर। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, कल कुछ लड़के आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया है। माँ जी, अब नुक्कड़ से निकलकर बाजार में बड़ी दुकान लेनी होगी। ठीक है बहू, देख ले जो सही लगे। बहू अब बाजार में दुकान ले लेती है, घर को अच्छे से बनवाकर सजा देती है, और रहन सहन में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है, जिसे देखकर सबसे पहले जलते हैं पड़ोसी। ये नाई बहू ने अपना घर 2 तल्ला और बना लिया, अब तो धूप भी नहीं आती है। तो तू भी बनवा लेना, क्यों नहीं बनवा लेती? तू भी ऊपर वाला माला बनवा ले, फिर ऊपर जाकर धूप ले लेना, क्यों? हाँ, लेकिन पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? भाई इज्जतदार लोग हैं हम, कोई नाई नहीं है। पड़ोसियों की बात सास के कान तक भी जाती है, वो भी चकित हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू नाई कहला रही है। बहू ने तो कहा था कि जल्दी से वो इस काम से पार्लर का काम सीख लेगी और लेडीज पार्लर खोल लेगी, लेकिन बहू ने तो उल्टा लड़कों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। आज आए तो बात करती हूँ उससे। शाम को जब बहू नाई की दुकान बंद करके घर आती है तो सास का विकराल रूप सामने होता है। बहू अब बहुत हो गया, नहीं सहन होता अब मुझसे, पानी तो नाक के ऊपर चला गया है। अरे पर क्या हुआ माँ जी? ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई के 10,000 रुपये, इसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, वो कल ननद रानी आने वाली है ना, तो उन्हें दे देना। सास सब भूल जाती है कि वो बहू से किस बात पर लड़ने वाली थी। नेहा बिटिया आ रही है, लेकिन उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। वो क्या है ना, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, मुझसे कह रही थी कि भाभी ब्याज में पैसे दिला दो। मैंने कहा घर पर माँ से ले लीजिए,
तो कल आती है तो स्नेहा को ये पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? अरे जीती रहे बहू, जीती रहे। स्नेहा के लिए कितना सोचती है तू। माँ जी, आपने भी तो मुझे एक ऐसा काम करने की छूट दे रखी है जो मर्द किया करते हैं, नाई की दुकान। सोचिए तो, मोहल्ले में बात होती होगी, गुस्सा तो आता ही होगा सुनकर, लेकिन आप तो समझदार हैं, जानती है कि घर मोहल्ले वालों से नहीं चलता है। क्यों? सास को समझ में आ जाता है कि उसे बहू से क्या कहना है क्या नहीं। हाँ बहू, और क्या, इतना तो दिमाग चलता है मेरा कि क्या बोलना है क्या नहीं। अरे अब बोल कर देखे ये मोहल्ले वाले ना, एक एक को मजा चखा दूंगी। चलती हूँ, पैसे रख दूँ, फिर चाय बनाती हूँ तेरे लिए। शाम को पति घर आता है तो मूड ऑफ होता है। क्या हो गया जी, सब ठीक है ना? क्या ठीक, 4 पैसे की नौकरी, लेकिन मालिक गालियां ऐसे सुनाता है जैसे मैनेजर ने ही कुत्ता पाला हो। गुस्सा ऐसा आता है कि लगता है कि तुरंत छोड़ दूं ये नौकरी, लेकिन तो छोड़ दीजिए ना। वैसे भी मेरा काम इतना चल रहा है कि शहर में अब नाम हो गया है। कुछ लड़कों को तो मैंने अपनी जैसा काम करना भी सिखा दिया है। आप एक ब्रांच खोल लो किसी और एरिया में। हाँ शीतल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक तो मेरा काम होगा, ऊपर से यहाँ से तो ज्यादा ही कमाऊंगा। सास देख रही होती है कि कैसे बहू पूरे घर को संभाल रही है। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? गुस्सा क्यों कर रही थी? तब क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग उन लोगों को फलता फूलता नहीं देख पाते। फिर एक रोज शीतल की बुआ सास, सुनो भाभी, आप लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। अपनी बहू को बोलो ये नाईगिरी करनी छोड़ दे। अब तो सुना महेश भी नौकरी छोड़ रहा है, सही बात है क्या? सास कुछ नहीं कहती। जब वो घर देखती है तो उसे संपन्नता दिखती है, लेकिन जब वो समाज देखती है तो बहू का काम उसे शर्मिंदा करता है। वो क्या करे? शीतल, नई दुकान भी अच्छी चल रही है। वैसे अब शहर में तुम्हें सब जानने लगे हैं। हाँ, अब तो बेटा तुम भी देख सकते हो बिजनेस, तो बहू ना जाया करे दुकान। कम से कम ये नाई तो नहीं कहलाएगी ना, क्यों? वो क्या है ना, रिश्तेदार और पड़ोसी बहू को नाई नाई कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सास के समझाने पर बहू दुकान जाना छोड़ देती है, लेकिन कुछ ही महीनों में हम लोगों का हाल फिर वही हो रहा है। तुम्हारे काम से काम चला था, लेकिन तुम नहीं दिखती हो तो लोगों को लग रहा है कि तुमने नाई की दुकान को किसी और को बेच दिया है। इस महीने तो दुकान का किराया भी नहीं निकलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो स्नेहा दीदी को 10,000 दिए थे, वो मांग लीजिए ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दीदी से पैसे कभी वापस लूंगी, लेकिन अब क्या करें? सास को समझ में आ जाता है कि बहू के काम से पूरा परिवार ठीक से चल रहा था। बहू मुझे माफ कर दे, मैं लोगों के कहने में आ गई। तेरा काम तेरी पहचान है और मुझे किसी से उसकी पहचान नहीं छीननी चाहिए।